पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोस तक के अंदर सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। वृंदापुरी में भी? अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया। केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। कौन नहीं था? लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। मैं ही तो हूं, वभा का ब्राह्मण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। प्रणाम। श्री प्रणाम। वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। हाँ, ब्राह्मण ही हूं। ब्राह्मण हो तो यहां खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जाओ वहां पास वाले गांव में, जहां सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बंट रही है। कौन बांट रहा है? ठाकुर सांवले शाह की ओर से बंट रही है। सांवले शाह? हाँ, सांवले शाह के घर पोता हुआ है। और इस खुशी में सांवले शाह ने 10 दिन तक महायज्ञ की घोषणा की है। और साथ ये भी घोषणा की है कि जब तक यज्ञ चलता रहेगा, अर्थात पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोस तक के अंदर सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। आज 2 दिन से 10 कोस तक किसी ब्राह्मण के घर चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर पकवान और खीर पूरी हर ब्राह्मण परिवार के वहां पहुंचाई जा रही है। 10-10 कोस तक हर गांव में? हाँ, हर गांव में। और वृंदापुरी में भी खीर पूरी बट रही है? हाँ, वृंदापुरी में भी। अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया। केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। कौन नहीं था? लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। सुदामा? क्या आप जानते हैं उन्हें? मैं ही तो हूं, वभा का ब्राह्मण। सभी को खेद था कि कैसे समय नहीं है गांव में सुदामा। अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चों और पत्नी को भोजन मिला कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं विप्रवर? आपके 4 बच्चे हैं ना? सभी की आत्मा तृप्त हो गई। और 10 दिन तक ऐसा ही चलने वाला है। हे मेरे पालनहार, तेरी लीला बड़ी न्यारी है। अरे भाई, तुमने ये बताकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं तो इसी विचार से स्वयं भोजन नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कैसे खा लूं। अब ये चिंता छोड़ो विप्रवर, वो परम आनंद में है। अब अपनी भी भूख मिटा लो। चलो पास वाले गांव में मैं आपको ले चलता हूं और खीर पूरी दिलवाता हूं। चलो चलो। अरे अरे अरे, ये क्या? बड़े स्वार्थी हो जी। हमने आपके कारण अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन तक नहीं खाया। और आप किसी सांवले शाह की खीर पूरी खाने चल दिए, हमें पूछा तक नहीं। वाह, शपथ भगवान श्री कृष्ण की, अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। क्षमा करना भैया, भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया, मेरे नाम का भोजन तो यही रखा है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए,
मैं यही खा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भैया क्षमा करना, भूल हो गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भैया, भूल हो गई मुझसे। आप क्या समझे थे मैं आपके बगैर अकेले भोजन कर लेता? नहीं नहीं, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। भूल हो गई भैया, क्षमा कर दो। चलिए साथ में भोजन करेंगे। चलो चलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए आइए विराजिए। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, इस भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा हुआ है, परंतु आप मानते ही नहीं थे। मन जो नहीं मान रहा था। अब तो मन मान गया ना, अब तो सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी भर कर खाइए। जय श्री कृष्ण। जल लीजिए। जिन्हें भोग अर्पण करे नित सारा संसार, उनके हाथों पारा भाग्यवान सत्कार, पुण्यवान सत्कार। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये लक्ष्मी देवी के हाथ के बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू नहीं, इन्हें तो खाना ही पड़ेगा। किस आदर, किस स्नेह और किस ममता के साथ अपने हाथ जिमा रहे विप्र को दीनानाथ, विप्र को दीनानाथ। बस बहुत खा लिया, अब और नहीं खाया जाएगा। मानो आत्मा तृप्त हो गई। बहुत दिनों बाद खाने का इतना आनंद आया। धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। क्या क्या रूप धारने पड़ रहे हैं आपको। कभी सांवली शाह तो कभी कभी मुरली मनोहर। एक मित्र की खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। हाँ प्रिय, वो करना पड़ रहा है जो एक साधारण स्थिति में शायद कभी न करता मैं। क्या करें, मित्रता चीज ही ऐसी होती है कि उसे निभाने के लिए जो भी करो कम है। फिर हमारा मित्र तो बड़ा स्वाभिमानी और सिद्धांतों का पक्का है। उसके बीबी बच्चे भूखे थे, इसलिए अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी रखने को तैयार नहीं था। एक मित्र को दूसरे मित्र के स्वाभिमान की लाज तो रखनी पड़ती है ना। सुदामा यदि स्वाभिमानी है तो आप भी कुछ कम हठीले नहीं हैं। जब तक सुदामा के बीवी बच्चों और स्वयं सुदामा को खाना नहीं खिलाया, आप भी चैन से नहीं बैठे। देवी, भोजन सामने होते हुए भी सुदामा भूखा था, खाना छोड़कर उठ गया था। ऐसे में मुझे उसको खाना खिलाए बिना चैन कैसे मिल सकता था। भगवान, अब तो सुदामा ने खाना खा लिया है, अब तो आपको आनंद मिल गया होगा ना। कुछ न पूछो, कितना आनंद मिला है। सुदामा के एक एक निवाले के साथ मेरी आत्मा भी तृप्त होती जा रही थी।
मान्यवर, जब धरती अनाज के एक दाने के बदले में हजारों दाने देती है, खलियानों में अनाज के भंडार लग जाते हैं, और जब सामने अन्न रखा हो तो भूखे रहना धरती के दयादान का अपमान नहीं है क्या? धरती जब सूत कपास देती है तो फिर कुछ लोग वस्त्र त्याग कर धरती मां को नाराज नहीं कर रहे हैं क्या? जरा सोचिए और बताइए, क्या ये सब उचित है? तुम मुझे सांसारिक बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हो। नहीं मान्यवर, नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो केवल ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस चादर पर पधारें जो सूत से बनी हुई है, अर्थात धरती मां की देन है। मैं अपने शरीर को ऐसे विश्राम की लालसा का बंदी नहीं बनाना चाहता। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहीं पर ठीक हूं। दीन बंधु, आइए यहां विराजिए। नहीं, वहां तुम ही विराजो। मुझे तो धरती पर लेटने की आदत है। धरती पर लेटने का आनंद कुछ और ही है। मां की गोद का सुख मिलता है। सत्य है, धरती जननी है, सबकी मां है। अन्न और धन इसी धरती की देन है। मां की ममता की छाती सब कुछ निछावर करती रहती है। धरती मां की दया अपरंपार है। हमसे कुछ लिए बिना बस दिए जाती है। इसकी माटी में एक बीज बो और हजारों काटो। मनुष्य एक पेड़ लगाता है और उसकी कई पीढ़ियां उससे लाभ उठाती हैं। धरती माता का बस एक ही धर्म है, देना, हजार गुना देना, लाखों गुना देना, बस देना ही देना, देना ही देना। दीन बंधु, जब धरती माता का धर्म देना है ना, तो मनुष्य का धर्म क्या हुआ? लेना। और क्या? तो फिर आप धरती माता के धर्म को नकारते क्यों हो? क्यों इसकी ममता को ठोकर मारते हो? क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले आप भोजन खाने से इनकार कर रहे थे। मान्यवर, जब धरती अनाज के एक दाने के बदले में हजारों दाने देती है, खलियानों में अनाज के भंडार लग जाते हैं, और जब सामने अन्न रखा हो तो भूखे रहना धरती के दयादान का अपमान नहीं है क्या? धरती जब सूत कपास देती है तो फिर कुछ लोग वस्त्र त्याग कर धरती मां को नाराज नहीं कर रहे हैं क्या? जरा सोचिए और बताइए, क्या ये सब उचित है? तुम मुझे सांसारिक बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हो। नहीं मान्यवर, नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो केवल ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस चादर पर पधारें जो सूत से बनी हुई है, अर्थात धरती मां की देन है। मैं अपने शरीर को ऐसे विश्राम की लालसा का बंदी नहीं बनाना चाहता। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहीं पर ठीक हूं। दुख में सुख भोगने की आदत है मुझे। आप मेरे शत्रु हैं क्या? अरे ये क्या कह रहे हो? भला मैं तुम्हारा शत्रु कैसे हो सकता हूं? शत्रु नहीं है तो मुझे पाप का अधिकारी क्यों बनाते हो? इसमें पाप पुण्य की कौन सी बात है? यही कि एक ब्राह्मण की सेवा का अवसर मिला है,
वो भी छीन रहे हो मुझसे? क्या ब्राह्मण की सेवा पुण्य नहीं होती? मुझे भोजन करा के एक पुण्य तो कमा ही लिया तुमने। एक पुण्य? अरे मैं तो 1000 पुण्य कमाना चाहता हूं। चलिए उठिए और चादर पर जाकर लेटिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मान्यवर, जब कोई मनुष्य समझाने से न समझे, तर्क को भी न माने, तो शास्त्र कहता है कि बल का उपयोग करना भी उचित है। चलिए उठिए। अरे मैं साथ दिए आइए, मैं कहता हूं, उठिए। बल का प्रयोग न करो। चलिए चादर पर चलकर सोइए। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे देखो मेरी बात को समझो। अरे क्या कर रहे हो? क्यों? सो जाइए। अरे हाँ, क्या कर रहे हो? बहुत हठीले हो तुम। ले जाइए ना, सो जाइए ना। सोता हूँ मुरली मनोहर। सो जाइए, आंख बंद कर लीजिए। अच्छा, हाँ, सो जाता हूँ। श्री कृष्ण। सो जाइए ना। हाँ, अच्छा मनोहर, आंखें बंद करता हूँ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। दुल्हन बिना रहा जाए ना, रह याद सतावे हो रामा, एक पल चैन नावे हो रामा। लक्ष्मी जैसी हमरी होए, लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना, बिरह का दुखड़ा सहा जाए ना, याद आते ही हुए रामा, याद आते